हेलो एवरीवन, कुछ नया ट्राई करते हुए मैं चली आई एक नया व्लॉग लेकर। नया मतलब नया मतलब ये है कि मैं आज से ट्राई करूँगी यूट्यूब में जो भी मैं व्लॉग डालूँगी वो हिंदी में बोलूँगी। पता है मेरा हिंदी जो है टूटी फूटी है, बट कुछ लोगों से तो अच्छी है। तो ये है मेरा हनीमून वाला व्लॉग। शादी के 4 महीने बाद हम लोगों को टाइम मिला था, जो कि ये प्लान जो है शादी के पहले ही हो गया था। कहाँ जाना है, क्योंकि वो जगह जाना है जहाँ पे जाना मेरा बहुत दिन से मन था। तो इस जगह पे कहाँ घूम सकता है, होटल वगैरह, ये सब टेंशन लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि शादी कर रही हूँ टेंशन लेने के लिए। तो एक तो इसीलिए तो शादी कर रही हूँ कि मेरा हर टेंशन जो है मेरा पति ले, इसीलिए। और यही था मेरा ज़िंदगी का पहला वाला फ़्लाइट। मैं पहली बार इतने सालों से कोलकाता रहने के बाद भी पहली बार मैं एयरपोर्ट में घुस रही हूँ, ताकि एयरपोर्ट घर के बहुत ही पास है। हर दिन मतलब ज़िंदगी में तो कई करोड़ों बार शायद एयरपोर्ट के पास में जाने आना सब हो गया, बट एयरपोर्ट में पहली बार मैं जा रही हूँ। और मुझे बिल्कुल भी टेंशन या फिर कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि टेंशन लेने वाला तो ये सामने ही है, मेरा ट्रॉली पकड़ते हुए जा रहे हैं। और हाँ, मैं ना मतलब बहुत सारे कपड़े लेने वाली लड़की तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि हनीमून पे जा रही हूँ। ऑफकोर्स छोटे छोटे, हाँ सॉरी, मतलब उतना छोटे पहनने से तो मेरी माँ ही मेरे पीठ में 2 3 4 दे ही देती। नहीं, मैं इतनी छोटी मतलब कपड़े तो मैं नहीं पहनती हूँ, बट हम दोनों का एडजस्ट हो गया था। इसका तो क्या, इसने 2 जीन्स लिया था, 2 शर्ट लिया था, और ठंडा होगा इसीलिए एक हुडी लिया था, दैट्स ऑल। और मैंने तो ठंडे का कपड़ा कुछ भी नहीं लिया, पता नहीं क्या होगा। तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये थे मेरे साथ। तो कहा कौन सा कुछ करना है, देना है, लगेज वगैरह सब कुछ, तो यही टेंशन लेने वाला है। अभी हम पहुंच गए थे करीबन 2 घंटा या फिर 3 घंटे पहले, क्योंकि घर जो मेरा है वो एयरपोर्ट के पास ही है, इसलिए हम कैब करके चले भी आए। क्योंकि हम लोगों का 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे का बेंगलुरु का फ़्लाइट था, इंडिगो ही था। क्योंकि एयर इंडिया में जाने के लिए मेरा दिल बहुत धड़क रहा था, और वो चीज़ होने से पहले ही मैं हम लोगों का इंडिगो का फ़्लाइट बुकिंग था। और हम लोगों का भी चेक हो रहा था आइडेंटिफिकेशंस। और ये जो सर था, ये एक्चुअली आधार कार्ड वाला फ़ोटो देख के ना मुझे पहले पहचान नहीं पा रहे थे, इसीलिए 2 बार मेरे तरफ देखा कि यही लड़की है क्या। आप समझ ही सकते हो, जिन लोगों का आधार कार्ड का फ़ोटो मतलब अपनी शक्ल से मैच ही नहीं करता, अब क्या ही करें, उन लोगों का कैमरा अच्छा नहीं है। तो देखा, सामने देख रहे थे। कभी कभी तो मेरा पति भी हंस पड़ते मेरा आधार कार्ड देख के कि इससे मेरी शादी होगी या फिर कुछ गलतफहमी होगी। चलो जाने दो, अब हम घुस ही गए एयरपोर्ट में। पहली बार घुसने का मज़े, कैसे मैं कैमरा ऑफ़ कर देती है ना। मेरा पति तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, हर टाइम क्या कैमरा चलाते रहते हो। मैंने बोला हाँ भाई, मेरा ब्लॉगिंग का शौक़ है, मैं करती हूँ। वो पता लगे कि इसका मुझे अभी तक पैसे नहीं मिल रहे, जब पैसे ना चालू कर देगा ना तब दिखाऊँगी मेरा रॉब। छोड़ो जाने दो। अब ये ढूँढ लगा था कि इंडिगो का जो है, मतलब ये क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, वो कहाँ है। तो ये ढूंढ रहा था, और इसको बहुत विंडो सीट बैठने का शौक़ था, तो ये पहले से ही मुझे मेरे लिए क्या ही करे, हनीमून में जा रहे हैं ना पति है, तो मेरे लिए पहले से ही विंडो वाला सीट बुक कर लिया था। इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ा इसको। तो ये सोच रहा था क्या ही है, पत्नी के लिए तो सारे पैसे कमा रही हूँ, तो पत्नी के लिए इतना पैसा तो खर्च कर ही सकती हूँ। छोड़ो जाने दो। अभी हम जा रहे हैं कि लगेज का कितना है, वेट वगैरह ये सब का लाइन देने के लिए। वैसे हमारा एक ही लगेज था, और यहाँ पे क्या 30 किलो से ज़्यादा को तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता। हमारा ये ट्रॉली ऑफकोर्स 30 किलो से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। और हाँ, मुझे याद है कि इसका शायद 16 से 18 के बीच में ही हुआ था। तो हम लोग बस ये जाने के बाद उसके बाद चेकिंग हुआ। चेकिंग में तो इसको बेल्ट वगैरह सब खोलना पड़ा, और मेरे बैग में जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक सारा वाला चीज़ था सब कुछ निकाल के मतलब रखना पड़ा था। और मतलब हम ना जो स्नैक्स वगैरह कुछ लिए थे, क्योंकि दूसरे स्टेट में जाके स्नैक्स का पैसा क्यों खर्च करूँ, और जिस शहर में जा रही हूँ वहाँ का तो महंगाई बाप रे बाप, मुझे पता ही है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा मतलब हम लोगों का बंगाली वाला जो चिड़े भाजा पके वगैरह जो स्नैक्स होता है ना, वो हम ट्रॉली के अंदर ही घुसा लिए थे, हैंड बैग में नहीं रखे थे। और हम लोगों को पता है दोनों जा रही एक ही ट्रॉली, और मेरे हाथ में हैंड बैग, दैट्स ऑल। हम लोगों का कुछ भी नहीं था। तो अभी हम लाइन में लगे हुए हैं कि कब हमारा होगा। पति बोलो या फिर हर लड़का बोलो, एयर होस्टेस देख के तो मतलब आजकल रील्स में भी तो देखती हूँ, छोटा छोटा बच्चा वाला लड़का भी एयर होस्टेस को देख के पागल हो जाता है। तो अपने पति को पति बोल रही हूँ मैं, पति को तो थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए ना, कि इधर उधर देख रहे हैं तो नहीं, कि सुंदर सुंदर ये एयर होस्टेस उसकी तरफ देख रहे हैं कि नहीं।
तो मैं पीछे ही खड़ी थी, तो वो मतलब बाकी प्रोसेस कर रहे थे। और लकीली शायद हम लोगों का जो एयर होस्टेस जो कि क्या ही बोलूँ, इन लोगों को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो वो लड़का था या फिर लड़की मुझे पता नहीं, तो जो ही बोलूँ मैं पीछे ही खड़ी थी, इसीलिए मेरा पति इधर उधर घाड़ घुमाना तो नहीं किया है। और पीछे वाला आंटी कोशिश कर रहा था कितना ज़ोर से अपना ट्रॉली तोड़े। उसके बाद मैं तो सिर्फ खड़े इधर उधर उसको फॉलो करने के लिए थी, क्योंकि मुझे हेडेक लेना ज़रूरी नहीं था ना। तो ये जहाँ जहाँ जाते थे मैं उसका पीछे पीछे, ये जहाँ जहाँ मतलब सिवाय टॉयलेट छोड़ के, हाँ जहाँ जहाँ जाते थे मैं पीछे पीछे उसके आ जाते थे। वही कभी कभी गलत रास्ता चुन लेते थे और मैं भी उसके साथ साथ गलत रास्ता चुन लेते थे, फिर पूछ के इधर उधर जाके भाग के हम लोग ने चेकिंग वाला पॉइंट में जाके रुके। तो उसने पहले ही बोल दिया था कि बैग के अंदर जो भी चार्जर वगैरह है वो अलग जेब में रखना है। तो एक्चुअली ये मेरा पहला वाला एक्सपीरियंस था, मुझे लगा ही नहीं था, मुझे खुद को ही लग रहा था कि मैं पिछले कुछ बार मतलब एयरपोर्ट जा चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे जाके ना सबको देख के तुम सीख ही जाओगे कुछ ही मतलब सेकंड्स में कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और सबसे अच्छा चीज़ यही है कि एयरपोर्ट वाला जो वॉशरूम्स होता है ना, ऑफकोर्स इतना पैसा टिकट का ले रहे हैं तो एटलीस्ट वॉशरूम तो मेंटेनेंस में ही रखेंगे ना, कितना साफ़ सुथरा है। बाप रे, वो वॉशरूम देख के मैं फ़िदा हो गई थी कि इतना अच्छा, इससे हमारा कोलकाता से भी तो अच्छा था बेंगलुरु वाला मतलब हमारे पता नहीं कोलकाता का लोग या फिर कोलकाता में लोग इतना मतलब इंटीरियर वाला चीज़ों पे क्यों ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरे स्टेट का एयरपोर्ट को देखो कितना अच्छे तरीके से सजाया है। बेंगलुरु वाले एयरपोर्ट का जब हम वीडियो देंगे ना तब तुम लोग देखना कितना सुंदर। ये तो शायद गूगल में हमारे इंडिया में मोस्ट मतलब सुंदर वाला एयरपोर्ट है वो बेंगलुरु ही है, मतलब कितना अच्छे से सजा हुआ है। और हमारे कोलकाता वाला देखो जो जो चीज़ें चाहिए वही, बस कुछ इंटीरियर वगैरह मतलब अच्छा सुंदर, कोई भी इंडोर प्लान्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बस कुछ तो दुकान चेयर बस ही है। हम बैठ के मतलब मेरे पति को पता था कौन सा गेट में देने वाला है, तो उस गेट के पास ही हम जाके बैठे। मैं थोड़ा बाल वाल ठीक कर रही थी और ये नया टी शर्ट ली थी, देखो गले के सामने सिंदूर पहनने का बहुत सारा पॉजिटिव दिख तो यही है कि पति का उम्र बढ़ता है, नेगेटिव साइड्स बहुत होते हैं। ऐसे कि सामने वाला बाल जो मेरा थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है और सिंदूर की वजह से मेरा पूरा कपाल मतलब बंगाली में इसको कपल बोलते हैं, और फोrehead मेरा मेरा पूरा पिंपल भर चुका है इसकी वजह से, क्योंकि सिंदूर में ना क्योंकि मैं डस्ट वाला सिंदूर यूज़ करती हूँ तो इसीलिए। तो वो सिंदूर मेरा देखो नया वाला टी शर्ट में लग ही गया, और सिंदूर का कलर यही है कि वो निकलता ही नहीं है। तो इधर जाके मैं गाड़ी को ताड़ रही थी कि क्या क्या गाड़ी जा रहा है, तो बच्चे की तरह बहुत सारा क्वेश्चन कर रही थी मैं अपने पति को कि ये किसके लिए है, ये किसके लिए, जैसे इस लाइन दिखा छोटी छोटी चीटी उतर जा रहे हैं ना, इसमें हम लोगों का लगेज जा रहा है। फिर फॉलो करने लगे हम पति को, और इधर चुप चुप के मेरा वीडियो लेने थे, क्योंकि मैं उस टाइप का ब्लॉगर तो अभी तक नहीं बनी हूँ कि सबके सामने फ़ोन उठा के बात करने लगूँ। मुझे थोड़ा सा शर्म तो बिल्कुल भी आता है, क्योंकि उस टाइप का ब्लॉगर नहीं बना, क्योंकि मुझे अभी तक पैसे नहीं मिला ना। पैसे जिस टाइम से मिलना चालू हो जाएगा उस टाइम से मैं भी अपने शर्म वरम भूल के सबके सामने फ़ोन उठा के बोलना चालू कर दूँगी। लो जाने दो, हम अब जा रहे हैं प्लेन के अंदर। और मेरा बाल अभी तक सूखा नहीं था, और क्योंकि जाने से कुछ दिन पहले ही मैंने बाल कटवाए थे, पर मुझे लग रहे थे क्योंकि हमारे सामने वाला भी बंगाली वाला ही ये था, ये लोग बंगाली में बात कर रहे थे। तो चलो बस सीट तो मिल गया, मैं विंडो सीट में बैठ भी गई थी। बस यही है कि ट्रेन में विंडो सीट का मज़ा ही कुछ अलग है, और एयरप्लेन में विंडो सीट का मज़ा बस यही है कि जब ये एरोप्लेन उड़ेंगे ना तब मुझे आसमान देखने को मिलेंगे। तो छोड़ो जाने दो, इंडिगो वाला काफ़ी मेंटेन वाला है, फिर भी थोड़ा सा फटा हुआ चीज़ें उसे दिखने लगा। मेरे सामने जो टेबल था वो तो मतलब क्या ही मतलब ठीक से बैठ ही नहीं जा रहा था। वैसे हम उतना अमीर तो है नहीं, बस टिकट ही काटे, उसका पैसा ही हम लोगों के पास था, इसीलिए फूड वूड खाना वाना हम नहीं मंगवाए हैं। जो लोग मतलब पहले से ही लोग खाना वाना मंगवाते थे, बाप रे थोड़ा सा मतलब चाय का प्राइस इधर 400 रुपये। हम भी तुम लोगों को ना वो वाला यहाँ पे जो मेनू वगैरह का है ना वो मैं शेयर करूँगा। बाप रे इतना महंगा है। पता है हम जब वापस आए थे तो मेरे पति ने, क्योंकि खाना तो भूख लगा था, भूख तो लगी, पेट को क्या समझना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं। तो एयरपोर्ट के अंदर ना हम क्या मतलब पाव भाजी खाए थे, पता है कितने रुपये बिल आया था, 800 900 के आसपास। मतलब वो पाव भाजी तो
तो मैं चाहती हूँ कि पेट के अंदर ही सारी ज़िंदगी रखूँ सहूलियत करने के लिए, बट क्या ही करें, हमारी डाइजेस्ट सिस्टम तो बाहर ही निकल देते हैं ना। तो अभी प्लेन तो उड़ने ही लगे थे, मैं तो बजरंगबली का नाम ले रहे थे कि ताकि मैं अच्छे तरीके से पहुंच जाऊं। और उस टाइम भी तो घर वालों का भी बहुत सारा फ़ोन है कि ठीक से जाना, ठीक से आना। ऑफ कोर्स उन लोगों का तो चिंता होता ही है। तो कोलकाता का मौसम तो इतने दिनों में ठीक नहीं था, पूजा के पहले ही था, बट हर दिन बारिश पड़े। समझ जिस दिन जाए तो उस टाइम भी बारिश हो रहा था, तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि फ़्लाइट डिले हो जाए या फिर मतलब बारिश के वजह से प्लेन ही कैंसिल हो जाए। मतलब बहुत सारा टेंशन था, पर फिर भी हम उड़ रहे हैं आसमानों के बीच। आसमान देख के तो मुझे भी उड़ने का मन तो हुआ था, बट क्या ही करें, मैं पंछी थोड़ी ना हूँ। आजकल पंछियों को भी कहाँ दिखने को मिलता है, ये टावर वगैरह इंटरनेट की वजह से। इसीलिए तो हम थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं जहाँ पे हम पंछी वंछी देख सकें। वैसे मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है थोड़ा सा शांत जगह में रहने की, बट मेरा पति जो है ना, बाप रे, इसलिए मेरे ससुराल भी उसी जगह पे ही है कि बहुत ही शांत शांत। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलो देखते हैं कहाँ घूमने जाते हैं।